नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एम एस परदेसी। जी हाँ, कल ही एक घटना घटी। ऐसे तो घटनाएं आम हो चुकी है, बोले तो बनमनखी में ये घटना, इस तरीके की घटनाएं कई जगह हो चुकी है, लेकिन प्रशासन का नींद खुल नहीं रहा है। ये तो चोर पुलिस का खेल है, ये कहावत बिल्कुल सत्य नज़र आ रही है। अब हमको दिखाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पे उसे बिल्कुल गोली मार के हत्या कर दिया गया है। यही वो रोड है, दक्षिण साइड से वो रुपया लेके आ रहा था सुभाष मिश्रा जी, और पीछे से ही 4 बदमाश उसका पीछा कर रहा था। और यही वो जगह है जहां पर घटना को अंजाम दिया गया। और किसी भी सूरत में 2 आदमी के बीच में एक आदमी को जान मार देना, बोले तो पुलिस प्रशासन का आदमी रहते हुए, भले ही वो एक होम गार्ड हो, लेकिन प्रशासन को चाहिए था कि अगर 6 लाख रुपए ले जा रही है तो कहीं न कहीं प्रशासन अपना एक कम से कम हथियार बंद सिपाही देना चाहिए ताकि बचाव हो सके, या फिर मना कर दिया जाता कि आपको हम नहीं ले जा सकते हैं, या फिर गश्ती पुलिस के साथ उसे गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बोले तो बिहार में बहार है, सुशासन बाबू की सरकार है, किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार कहाँ जा रही है, कहाँ कहाँ घोटाला हो रही है, सभी के नज़र में है। जहाँ भी जाइए सिर्फ घोटाले की बात होगी, चाहे वो थाना हो, चाहे वो एसडीओ कोर्ट हो, चाहे वो ब्लॉक हो, अंचल हो, जहाँ भी जाएं आप सिर्फ पैसा की बात होती है, लेकिन आदमी का जान का कोई हिसाब नहीं, कोई वैल्यू नहीं, और एक जानवर के तरह आदमी के साथ वहाँ भी बर्ताव किया जाता है। और रास्ते में अगर कहीं गांधी जी ज़्यादा है तो यहाँ भी किया जाता है। उसी का साक्ष्य कल आप देख चुके हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो पे हैं जहाँ पे ये घटना हुई थी। अभी हमें पता चला कि यहाँ के जो सांसद प्रत्याशी हैं पप्पू यादव, उनके घर पे जाने के लिए आ रहे हैं, तो हम यहाँ से प्रस्थान करते हैं सीधे सुभाष मिश्रा के घर पे। सीएसपी संचालन की हत्या लगातार कोई पहली नहीं है। दर्जनों दर्जन सीएसपी संचालन की हत्या इस बिहार में हो चुकी है। पहले भी सीएसपी संचालन जो एक सशक्त बैंकिंग सिस्टम है जिसको सुरक्षा का मांग उठाता, और ख़ास तौर पर जब बड़ा ट्रांजैक्शन होता है 5 लाख से 2 लाख से ऊपर, तो उस वक्त उसकी सुरक्षा भी और पब्लिक सिक्योरिटी की भी सुरक्षा, ये दोनों आवश्यक होती है। लेकिन आज तक हमने सीएसपी संचालन की एक व्यवस्था दी ताकि उससे एक परिवार का भी और साथ साथ हमको सरल और सुलभ दोनों एक व्यवस्था छोटे स्तर पर गांव में हमको उपलब्ध हो और हमारी सिक्योरिटी रहे। लेकिन कभी एक सिक्योरिटी आम सुरक्षा की भावना नहीं जगी। सुभाष मिश्रा जी की जो घटना है, इसके पहले भी 2 बार इनके साथ ये घटना घटी। पहले भी इन्होंने लीक करके दिया कि जब हमारे साथ सुरक्षा की व्यवस्था की गई, तो जब पहले सुरक्षा की व्यवस्था की बात हुई, वही बात मैंने डीआईजी साहब से भी कहा और डीएसपी साहब से भी मैंने कही थी कि 9 गोली, पैसा 2 पहलू है, इसलिए इनकी जांच एक स्तर पर नहीं हो सकती। इनकी जांच यह भी है कि उनको गोली लगा, चौकीदार को गोली नहीं लगा, एक भी गोली नहीं लगी, वो भागते रह गए। तो यदि उनको मारने की या उनके पीछे चौकीदार भी उसको यदि ये पहचानता तो वो भी पहचानता, ऐसा नहीं है कि वो नहीं पहचाना हो। और एक गुस्से में मारना, इतने बेरहमी तरीके से तरपा के मारा गया, 6 गोली ब्रेन में मारना, इसका मतलब है कि बहुत बड़ा गुस्सा है, बहुत बड़ा नफरत है। तो इसीलिए मेरा अनुमान है कि एक तो सीसीटीवी फुटेज भी, और उस इलाके में टावर लोकेशन किसका है, और चौकीदार के मोबाइल की जांच, और चौकीदार से किस की बात हुई है उसकी भी जांच, और उनके मोबाइल पर किस का फ़ोन आया उसकी भी जांच।
तो एक तो मोबाइल लोकेशन की जांच, एक कंप्लीट प्रिंट आउट निकालिए उसकी जांच, दूसरी चीज़ इसके एक पहलू नहीं है वो जांच, चौकीदार को क्यों नहीं लगा वो जांच, और इसके पीछे मिली भगत ऊपर से नीचे कौन कौन लोग, थाना में कौन लोग इन पे इन्वॉल्व हैं। तो इसको बहुत हल्के में, क्योंकि ये निर्मम हत्या के साथ साथ कंप्लीट समाज इससे डरा हुआ है, और समाज का डर तब तक नहीं निकलेगा जब तक कि हम अपराधियों को, सही अपराधियों को फांसी पर नहीं चढ़ा देते, स्पीडी ट्रायल नहीं होता। तो हम इस परिवार को एक नौकरी, उनकी पत्नी और 20 लाख रुपये मुआवजा की हम मांग करते हैं कि उनकी मिसेज को किसी कीमत पर नौकरी मिलनी चाहिए। 2 छोटे बच्चे हैं, तो मैं दोनों छोटे बच्चों की पढ़ाई जब तक वो जीनियस है तो इनको बोझ मैं नहीं लगने दूँ। तो 20 लाख रुपया हर कीमत पर इस परिवार को और उनकी पत्नी को नौकरी का मैं मांग करता हूँ। साथ साथ कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं उसकी जांच, चौकीदार को गोली क्यों नहीं लगी, सिर्फ इन्हीं को क्यों मारने का टारगेट हुआ उसकी जांच, यदि वो छीन लिया था तब इतने बेरहमी से मारा गया तो फिर चौकीदार भी लोकल हैं, वो ऐसा नहीं है कि नहीं छीना होगा। तो पूरी जांच अभी तक 18 घंटे के बावजूद भी यदि जांच का हम एक कदम नहीं बढ़ पाए तो ये दुर्भाग्य। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैंने इसलिए बैंक CSP के AGM से भी बातचीत किया, बैंक के AGM से, DIG साहब से भी बातचीत किया, और तीनों पहलू को मैंने रखा और पूरा परिवार के साथ हम और मेरे साथी खड़े हैं। आजीवन वो मेरी बेटी की तरह है, बच्चे की तरह है। इनके किसी भी तरह में आर्थिक को हम कमजोरी नहीं होने देंगे। जो भी इनके पढ़ने में लिखने में, बच्ची हो या बच्चे हो, दोनों के स्कूल मालिक से बात करेंगे कि हम किसी कीमत पर इनके बच्चे हमारे अच्छे से, बिना किसी प्रेशर के, अब बिना किसी डर और अभाव के बच्चे हमारा जीनियस है और वो आगे निकले। तो मैं यह परिवार और ये गांव पूरा का पूरा इलाका सुभाष मिश्र जी को लेकर के पूरा, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं रोया होगा, हर आँख में आंसू था। तो इसीलिए मैं, जब तक इसकी जांच नहीं होगी, जब तक इसकी पूरी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। हमारी पूरी पार्टी, पूरे लोग इस घटना से मार पाता है और हम लोग साथ हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद।